षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमक पाणिनय। हम लोग चकारांत पर्यंत प्रातिपदिकों के रूप सिद्ध कर चुके हैं। अब हम छकारांत प्रातिपदिकों के रूप बनाएंगे। ये छकारांत प्रातिपदिक जो बनते हैं धातु रूप ही होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये धातु रूप ही होते हैं क्योंकि इनसे हम प्रत्यय लगाते हैं क्विप, तो जो बचता है वो धातु ही होता है। ये प्रातिपदिक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जहाँ छकार के पहले तुक होता है, जैसे प्रच्छ, म्लेच्छ, रीच्छ, ये सतुक छकार है, इसका नाम सतुक छकार है। और दूसरा होता है अतुक छकार, जैसे वांछ, लांछ, ये अतुक छकार है। तो सतुक छकार और अतुक छकार, इन दोनों में क्या भेद होता है? तो ये प्रच्छ, उच्छ, ऋच्छ इत्यादि जो हैं, प्रच्छ, उच्छ, ऋच्छ, म्लेच्छ इत्यादि जो हैं, इनमें छकार के पहले जो हमको चकार सुनाई पड़ रहा है, ये छेचर सूत्र से तुक का आगम हुआ है। छेचर सूत्र से तुक का आगम हुआ है और स्तोष्णाश्यो से श्रुत होकर वो चकार बन गया है। और जो प्रच्छ धातु से क्विप करते हैं जब हम, तो प्रच्छ से क्विप परे होने पर तो क्विप का तो सर्वापहारी लोप हो जाता है। और क्विप प्रत्यय चूंकि कित है, तो कित होने से प्रच्छ को संप्रसारण होना चाहिए, ग्रह्यादि है, ग्रह्य वही विधि सूत्र से। किंतु ये वार्तिक आता है क्विप वची प्रच्छी आयतस्तु कटप्रू जुश्रीगणाम दीर्घो असंप्रसारणंच। ये प्रच्छ धातु से जब क्विप होता है तो प्रच्छ को संप्रसारण नहीं होता है और दीर्घ हो जाता है। तो संप्रसारण नहीं हुआ और दीर्घ हो गया, तो ये क्विप परे होने पर इसको दीर्घ हो गया। पहले तो तुगागम हो गया, तुगागम होगा उसको शुद्ध हो गया, तो ये प्रच्छ हमको धातु दिख रहा है इस अवस्था में। इसको हो गया दीर्घ वार्तिक से, और कित परे होने पर जो संप्रसारण प्राप्त होता है नहीं हुआ। अब तीसरा काम क्या हुआ? ये क्विप है, तो क्विप परे होने पर छो शूजन राशि के च सूत्र से तुक सहित जो छकार है, इसके स्थान पर तालव्य शकार आदेश हो। इसका निमित्त है झलादौ क्व अनुनासिके। झलादि प्रत्यय परे होने पर, क्विप परे होने पर और अनुनासिक परे होने पर। कुछ लोग इसमें अनुनासिका से चलो किंगिति से किंगिति का नृत्य मानते हैं, तो वो झलादौ किंगिति कहते हैं, और जो नहीं मानते वो केवल झलादौ कहते हैं। भाष्यकार ने दोनों पक्ष दिए हैं। तो इसको चकार और छकार के स्थान पर श हो गया। तो ये प्रातिपदिक हमारा बन गया प्राश। अर्थात जितने सतुक छकारांत धातु हैं उनसे क्विप परे होने पर छकारांत प्रातिपदिक नहीं बनता है, शकारांत प्रातिपदिक बनता है। धातु में छकारांत है, पर क्विप लगने के बाद वो शकारांत हो जाता है, छकारांत रहते ही नहीं है। अब इसके रूप बनाना है हमको सुओजस लगा करके। तो शकारांत प्रातिपदिकों के लिए, इसके लिए कोई भी सूत्र नहीं है जो शुभ निमित्तक कोई कार्य इसके लिए करे। तो संधि के सूत्र आएंगे। सु उकार की संज्ञा की, सकार का हलियादि लोप कर दिया और शकार पदांत हो गया। तो भ्रष्ट भ्रज सृज मृज यजराज भ्रज छशाम शाह सूत्र से इसको हमने शाह बना दिया और पदांत शकार हो गया। इसके स्थान झलाम जशवंत से हमने डा बनाया और पक्ष में वावसानी से इसको चतु करके टा बना दिया। तो प्राट प्राट यही बना। तो अजादि विभक्ति में हम विभक्ति को जोड़ देंगे, वर्ण संयोग करेंगे और हलादि विभक्ति आने पर पद संज्ञा हो जाएगी। तो पद संज्ञा होने पर भ्रष्ट भ्रज से शाह, झलाम जशवंत से डा बनाएंगे
यहाँ चर तो इसलिए किया क्योंकि ये अवसान है, अन्यत्र अवसान नहीं मिलेगा। तो प्राग प्राग, प्राशव प्राशा, प्राशम प्राशव प्राशा, संबोधन में प्रथमा के समान ही बनेगा। द्वितीया में प्राशम प्राशव प्राशा, प्राशा प्राग भ्याम प्राग भी, भ्याम भिस भ्यस आने पर जष्ट होगा, शत तो जष्ट। प्राशा प्राग्भ्याम प्राग्भी, प्राशे प्राग्भ्याम प्राग्भ्य, प्राशा प्राग्भ्याम प्राग्भ्य, प्राशा प्राशो प्राशाम, प्राशि प्राशो प्राक्षु। अभी प्राश में जो सुविभक्ति आएगी, सुविभक्ति आएगी तो शाह को वृश्य व्रज से शाह हुआ और जष्ट करके जा हुआ और खरी चा से इसको क्या हुआ। तो एक तो बनेगा प्राक्षु और दूसरा बनेगा डहसी धुट। जष्ट करके जब इसको डकार हो गया शाह को तो ये पदांत हो गया। तो डहसी धुट, डकारांत पद से परे जो सकार उसको धुट का आगम होता है। धुट इसको होता है सा को। ये प्राग डकारांत पद, इससे उत्तर है सा, इसको आगम हो गया धुट का। टित होने से उसके आदि में बैठ गया तो ये धा हो गया। अब चार तो करेंगे, इसको चार तो करेंगे धा को तो बनेगा, धा को चार तो करेंगे तो बनेगा ता, और डा को चार तो करेंगे तो बनेगा टा। तो ये बनेगा प्रा ट त सु, ये विकल्प से होता है। और जब ध्वजागम नहीं करेंगे तब डा को चार्थ हो जाएगा खरीचा से, तो प्राटसु बन जाएगा, ये नहीं रहेगा, तो दो बन गए। अब यदि कोई कहे ये जो प्राटसु बन गया तो टा प्रथम अक्षर है, चय चय है ना, और ये सु साक्षर है, तो चयो द्वितीया शरि पौष्कर सादे रीति वाच्यम, वार्तिक शेष चय के स्थान पर इसका द्वितीय अक्षर हो जाना चाहिए, आगे शर पर है, तो ये नहीं हो सकता। क्योंकि चयो द्वितीया जब करने यहाँ आएगा तो ये खरी चा से हुआ जो टा है यह सिद्ध हो जाएगा। तो चयो द्वितीया वार्तिक को एक डा दिखेगा, उसकी दृष्टि में असिद्ध हो जाएगा। तो ये टा जो चर्त करके बना है, इस टा के स्थान पर द्वितीय अक्षर ठा नहीं होगा। तो दो ही रूप बनेंगे, प्राटसु और धुट का आगम करके प्राटसु, दो बनेंगे और तीसरा नहीं बनेगा। जैसे प्रांशु में तीन बने थे वैसे यहाँ तीन नहीं बनेंगे, दो ही बनेंगे, क्योंकि ये टा डा के स्थान पर चर करके बना है, जो कि चयो द्वितीया की दृष्टि में असिद्ध हो जाएगा। तो इसके स्थान पर द्वितीय अक्षर नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये जो वार्तिक है चयो द्वितीय, ये 8-4-48 सूत्र में है। नादिन्या कृषि पुत्र से इस सूत्र का वार्तिक है, तो 48वें सूत्र का वार्तिक है। और खरीचा सूत्र जो है वो 8-4-55 है। तो खरीचा पर है तो खरीचा से किया हुआ चर तो असिद्ध हो जाएगा। तो इससे चयो द्वितीया से द्वितीय अक्षर नहीं हो पाएगा। तो ये तो हमने उन छकारांत धातुओं से प्रातिपदिक बनाए जो सतुक थे। सतुक छकारांत धातुओं से प्रातिपदिक छकारांत नहीं बनता, प्रातिपदिक तालव्य शकारांत बनता है, क्योंकि छोड़ छोड़ से उसको शा हो जाता है, तो कैसा ही छकार। अब जो बचे हुए छकारांत धातु हैं उनमें छकार के भले हमको नकार मिलेगा। आछी लाछी वाछी जो धातु है, तो आंछ लांछ वांछ ये बनेंगे। इनके बाद जब पे पाएगा तो इन्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि इदित है तो ना का लोप होगा नहीं, इदित है ना का लोप नहीं होगा। अनिदित होते तो तुक हो जाता, अनिदित होते तो तुक हो जाता। इदित है तो नकार है, इस नकार का लोप होगा नहीं इदित होने का, तो वांछ लांछ ऐसे ही प्रातिपदिक बनेंगे। जब वांछ लांछ प्रातिपदिक बन गए विप का सर्वापहारी लोप होने पर, तो ये छकारांत प्रातिपदिक बन गए।
यही मिलेंगे छकारांत, और कोई मिलेंगे नहीं। तो इनके बाद जब सु आया और सु का हलज्ञादि लोप हो गया तो छकार का संयोगांत लोप हो जाएगा। तो हलादि विभक्ति परे होने पर जब पद संज्ञा होगी तो छकार का लोप हो जाएगा, आजाद विभक्ति में कुछ नहीं होगा। तो वान वांछौ वांछा, हे वान हे वांछौ हे वांछा, वांछम वांछौ वांछा, वांछा वानभ्याम वानभी, वांछे वानभ्याम वानभ्यः, वांछा वानभ्याम वानभ्यः, वांछा वांछो वांछाम, वांछी वांछो वांसु। ये बने छकारांत वांछ प्रातिपदिक के रूप। तो हमने देखा कि छकारांत जो प्रातिपदिक है इनमें शुभ निमित्तक कोई कार्य नहीं होगा। इनके रूप हमने संधि के सूत्रों से सिद्ध कर लिए। अब जकारांत शब्द लेते हैं। ये हलंत शब्द जितने भी हैं ये पुंलिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, रूप इनके समान ही होते हैं, इसलिए इनको अलग से विभाजन करके बनाने की आवश्यकता नहीं। हलंत शब्दों के पुंलिंग स्त्रीलिंग दो भाग बनाने ही चाहिए, क्योंकि उनसे कोई प्रत्यय नहीं हो रहा है, और जिनसे प्रत्यय हो गए हैं स्त्री प्रत्यय वो शब्द अजंत हो चुके हैं। जिनसे स्त्री प्रत्यय हो गए हैं उनके रूप हम अजंत सिद्ध कर चुके हैं। और प्रातिपदिक का हलंत ही है, उससे कोई स्त्री प्रत्यय नहीं हुआ है, तो वो तो दोनों लिंगों में समान रहेगा। नपुंसक में स्त्री अलग हो जाएगा कि अब प्रत्यय बदल जाएंगे, तो प्रथमा द्वितीय बदलेगी वहाँ बस, और कुछ नहीं बदलेगा। तो अब हम सामान्य जकारांत शब्द लेते हैं। त्यजति इति त्यज बनाया, त्यजति इति त्यज, त्यज से हमने पिप लगाया और लोप कर दिया पिप का, तो त्यज बन गया जकारांत प्रातिपदिक। तो सु लगने पर जब सु का हलज्ञादि लोप किया तो जकारांत पद हो गया, उसको चो कुछ कुछ करके ग बनाया, और पक्ष में वावसाने शत करके का बनाया। तो त्यक त्यग, त्यजौ त्यजा, त्यजम त्यजौ त्यजा, त्यजा त्यग्भ्याम त्यग्भि, त्यजे त्यग्भ्याम त्यग्भ्या, त्यजा त्यग्भ्याम त्यग्भ्या, त्यजा त्यजो त्यजाम, त्यज त्यजोः त्यक्षु। अब हम लेते हैं युज धातु। तो युज धातु क्विन प्रत्यय धातु है, जकारांत। तो युनक्ति इति युज बनाया। तो देखिए हम 10 धातु क्विन प्रत्यय पढ़ चुके हैं। तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में जो 58, 59, 60 सूत्रों में कहे गए हैं। और क्विन प्रत्यय धातुओं का अर्थ है क्विन प्रत्ययो यस्मात् स क्विन प्रत्यय इति बहुब्रीहि। क्विन प्रत्ययांत अर्थ इसका नहीं समझना चाहिए। तो क्विन प्रत्यय धातु क्या होता है? क्विन प्रत्यय से कु होता है, पदांत में कुत होता है। तो युज धातु लिया, इससे सुऔज समौच, इस सर्वनाम स्थान प्रत्यय लगाइए, तो युजेर समासेस होता है। युज धातु को नुमागम होता है सर्वनाम स्थान परे होने पर, असमास में। समास नहीं होता तब नुमागम होता है, समास में नुमागम नहीं होता। युगे युज सु, इसको नुमागम हो गया, युन जो सा, और इसका हलज्ञादि लोप हो गया, और ज का संयोगांत लोप हो गया। अब ये ना हो गया पदांत। इस पदांत नकार को युज धातु का है, और युज धातु क्विन प्रत्यय है, इसलिए इसके पदांत नकार के स्थान पर क्विन प्रत्यय से कु से उत्त होकर गकार हो गया, तो बन गया यूं। इसी के लिए इसको क्विन प्रत्यय में डाला है, कुत्थ करने के लिए, नहीं तो नहीं कर सकते थे। यूं जब औ प्रत्यय आया, औ, तब भी नुमागम हुआ। और नकार को नष्टा पदांत से झली से अनुस्वार, और अनुस्वार से ही पर सवर्ण से पर सवर्ण करके युंजऊ, यहाँ हो गया युं, युंजऊ युंजः। और हे युं, हे युं, हे युंजऊ, हे युंजः, युंजम युंजऊ युजः, युंजम युंजऊ युजः। असर नाम स्थान में नुमागम नहीं होगा, केवल संधि होगी। अब युजा युगभ्याम, जकार को चो कुछ कुछ करके बनाया हमने गकार, और झराम जशवंत से जष्ट करके भी गकार ही रहेगा।
तो युजा युग्भ्याम युग्भी, युजे युग्भ्याम युग्भ्यः, युजा युग्भ्याम युग्भ्यः, युजा युजो युजाम, युज युजोः युक्षु। जकारांत धातुओं में एकमात्र युज धातु है जिसमें ये कार्य होता है युजेर समास से। बाकी जकारांत धातुओं में केवल संधियां होती हैं। अब ये नुवागम कहा है असमास से। समास में नुवागम नहीं होता, असमास में होता है। तो सुष्ठु युनक तेति सुयुज। अब जब सुयुज प्रातिपदिक बना दिया हमने तो समास हो गया, इसको नुवागम नहीं होगा, तो केवल संधि होगी चोकु और जराम जशवंते वापस आने। सुयुग सुयुग, सुयुजौ सुयुजा सुयुजम सुयुजौ सुयुजा सुयुजा, सुयुग्भ्याम सुयुग्भी सुयुजे, सुयुग्भ्याम सुयुग्भ्यः सुयुजा सुयुग्भ्याम सुयुग्भ्यः, सुयुजा सुयुजो सुयुजाम सुयुज सुयुजो सुयुक्षु। अब ऋतौ यजति इति ऋत्विक, ये है ऋत्विक दर्शिक सूत्र में ये शब्द बना हुआ है। तो प्रातिपदिक क्या बना? ऋत्विज। ऋतौ यजते इति ऋत्विज प्रातिपदिक। अब इसमें हम क्या करेंगे? सुख को लगाने के बाद कुछ प्राप्त नहीं है, क्यों प्रत्यय से कु करेंगे तो भी कुत्व ही होगा, तो ऋत्विज बन गया। अब इसमें रखा क्यों गया है सूत्र? ऋत्विज को सूत्र में क्यों पढ़ा गया? तो ऋत्विज को सूत्र में निपातन के लिए पढ़ा गया है, क्योंकि यज धातु क्विन प्रत्यय धातु है, ये क्विन प्रत्यय धातु है, तो इसको वृक्ष भ्रज से शा होना चाहिए, जष्ट होना चाहिए, कुत्व होना चाहिए। तो कुत्व हो गया तो वो गा बन ही जाएगा। इसको यदि हमने वृक्ष भ्रज से शा बनाया और शा को जलाम जशवंत से डा बनाया, डा को क्विन प्रत्यय से गा बनाया और वाह वसाने से इसको हमने चर्त करके का बनाया, तो ऋत्विक तो बन ही रहा है, इसको ऋत्विक तो बन ही रहा है। तो सूत्र में ऋत्विक क्यों पढ़ा? तो सूत्र में ऋत्विक इसलिए पढ़ा है कि भाष्यकार ने काम्यच सूत्र के भाष्य में एक प्रयोग लिखा है उपयट काम्यति। तो यहाँ इन्होंने पदांत में इस यज धातु के जकार को कुत्व नहीं किया है। भाष्य के निर्देश से यज धातु के जकार को पदांत में कुत्व नहीं होता है, केवल ऋत्विक में होगा, इसलिए इसको सूत्र में पढ़ा गया है। ऋत्विक को सूत्र में इसलिए पढ़ा गया है कि भाष्यानुसार यज धातु को पदांत में कुत्व नहीं होता और ऋत्विक को होता है, इसलिए उसको यहाँ पढ़ा गया है। ऋत्विज को छोड़ करके जहाँ भी यज धातु मिलेगा उसको पदांत में हम कुत्व नहीं करेंगे और सृज को भी नहीं करेंगे। तो इसलिए रखा गया है कि इसमें क्विन प्रत्यय से कुहु हुआ है और भाष्यकार के मत से यज धातु को पदांत में कुत्व नहीं होता। तो उनका ज्ञापन है कि काम्यच सूत्र में वो कहते हैं उपयट काम्यति। तो उपयट में यट कैसे बनेगा भाई? यट कैसे बनेगा? ये जकार, पहले जकार रहेगा, जकार को हम करेंगे वृक्ष भ्रज से शा, इसको जलाम जशवंत से डा करेंगे और फिर वापस आने से टा कर दिया, तो कुत्व तक गए नहीं। जलाम जशवंत के बाद पिन प्रत्यय से को करना चाहिए, तो नहीं किया। तो भाष्यकार के मतानुसार यज धातु को पदांत में कुत्व नहीं होता। सृज यज्ञो हो, इसी को कौमुदी में कहा है, सृज यज्ञो हो पदांते शत्वम कुत्वापवादः। सृज यज को पदांत में शत्व करना कुत्व का अपवाद है। जैसे यज धातु को हम यंग लुगंत बनाएंगे या यज, तो लंग में क्या बनेगा? अयायट, अयायड, अयायट नहीं बनेगा, तो यज को कुत्व नहीं होता। यज धातु को केवल ऋत्विक शब्द में कुत्व होता है। यज धातु के जकार को केवल ऋत्विक शब्द में कुत्व होता है और कहीं भी कुत्व नहीं होता है। ये बताने के लिए सूत्र में ऋत्विक शब्द को पढ़ा गया है। ऋत्विज के जकार को चोकु से हम कुत्व नहीं कर सकते, क्योंकि चोकु का पद बैठा है वृश्चिक, आपको तो शत्व करना ही पड़ेगा और शत्व करेंगे तो क्यों प्रत्यय से कु तक जाना पड़ेगा।
शत्व करेंगे तो जलाम जशोंते करना पड़ेगा, उसके बाद हमको कृण प्रत्यय से को करना पड़ेगा, तो भाष्य से विरोध हो जाएगा। भाष्यकार नहीं चाहते कि इसको पदांत में कुत्व हो, तो केवल एक प्रयोग के लिए इसको रखा गया है। अन्यथा जहाँ पर हमको यश धातु मिलेगा वहाँ हमको पदांत में पिंड प्रत्यय से को नहीं करेंगे। भाष्य के निर्देश से इसको हम शत्व ही करेंगे। तो देवान यजतीति देवेज, ये बन गया प्रातिपदिक। तो देवान यजतीति देवेज में विप प्रत्यय करने के बाद भी धातु तो क्विन प्रत्यय कहलाएगी, क्योंकि क्विन प्रत्यय का हमने क्या किया है, क्विन प्रत्यय यस्मादि बहुब्रीहि किया है। क्विन प्रत्यय जिससे हुआ है, तो हुआ तो है ऋत्विक में, तो देवेज में भी हमको जकार के स्थान पर कुत्व तो करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए, पहले श ड ग क ये क्रम होगा। पहले ब्रश भ्रज से श, जलाम जशोंते से ड, क्विन प्रत्यय से कु से ग, अब वावसानी से विकल्प से चतु करके का षड ग का, ष ड ग क ये क्रम होना चाहिए। किंतु भाष्यकार ने चूंकि काम्यच सूत्र के भाष्य में उपयट काम्यति ये प्रयोग दिया है, तो उन्होंने जकार के स्थान पर शत्व किया है और जष्टु किया है, कुत्व नहीं किया। तो सृज यज्ञो हो पदांते शत्वम कुत्वापवाद है। सृज यज्ञ को पदांत में जो शत्व किया है वो कुत्व का अपवाद है। तो ये जो 10 धातु गिने हैं हमने क्विन प्रत्यय, इनमें से सृज यज्ञ को पदांत में कुत्व नहीं होता, सृज यज्ञ को नहीं होता, और यज्ञ में से केवल ऋत्विक को होता है। ये निष्कर्ष हो गया। तो देवेज के रूप हमने बनाए देवेज देवेज, देवेजौ देवेज, हे देवेट हे देवेट, हे देवेजौ हे देवेज, देवेजम देवेजौ देवेज, देवेजा देवेटभ्याम देवेटभी, जलाम जशोंते से जष्ट भी होगा। देवेजे देवेटभ्याम देवेटभ्य, देवेजा देवेटभ्याम देवेटभ्य, देवेजा देवेजो देवेजाम, देवेज देवेजो देवेट्सु, और 10 से दुट किया तो देवेट्सु भी बनेगा। अब हम जकारांत शब्दों में राज और विभ्राज के रूप बनाते हैं। तो राजरी दीप्तव धातु से पिप प्रत्यय किया और पिप का सर्वापहारी लोप किया, तो राज बन गया प्रातिपदिक। पिप प्रत्यय लाया और पिप प्रत्यय का सर्वापहारी लोप हो गया, सर्वापहारी लोप है सब का लोप हो गया, कुछ नहीं बचा। तो जो राज बचा अभी प्रातिपदिक हो गया, पहले धातु था, और तो भ्राजरी धातु से पिप प्रत्यय लगाया तो भ्राज बना प्रातिपदिक। तो देखिए भ्राज धातु 2 है, एक है भ्राजरी, एजरी ब्रेजरी भ्राजरी, और दूसरा है टुप भ्राजरी। तो भ्रश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज छशाम में जो भ्राज पढ़ा गया है, इससे हम कौन सा भ्राज धातु लें, इसमें हम कौन सा भ्राज धातु लें, तो राज के साथ पढ़ा गया है, राज के साथ पढ़ा गया है, तो राज के साहचर्य से हम टुप भ्राजरी दीप्तव लेंगे। पाणिनि धातु पाठ में राज के साथ इसी को पढ़ा गया है। और ये दूसरा भ्राजरी धातु जो है, जहाँ टू की संज्ञा नहीं है, ये एजरी ब्रेजरी भ्राजरी पढ़ा गया है, वो उससे अलग है। तो सूत्र में जो भ्राज कहा है वो राज के साथ जो पढ़ा गया है उसी भ्राज को हम लेंगे। तो टू भ्राजरी को लेंगे भ्रश्च भ्रज में, और दूसरा भ्राज जो बचा है उसमें भ्रश्च भ्रज से शान नहीं करेंगे, उसमें चोक उसे कुत्व करेंगे। 2 भ्राज धातु हो गए। तो सूत्र में राज के साथ भ्राज पढ़ाए ना, तो पाणिनि का धातु पाठ खोलिए तो देखिए भगवान पाणिनि का जो धातु पाठ है इसमें राजरी धातु है 822 और टुभ राजरी है 823। राजरी 822 और टुभ राजरी 823, और ये जो केवल भ्राजरी है ये 181। 700 धातु पीछे लगभग बैठा हुआ है। भ्रश्च भ्रज सूत्र में जो राज भ्राज पढ़ा है, इससे हम राज के साथ पढ़े हुए भ्राज को शत्रु करेंगे। हमारी बात समझ में, क्या समझ में आ रहा है कि 822 राज, उसके साथ 823 है भ्राज। कौन सा भ्राज? टुभ भ्राजरी।
तो सूत्र में हम टुभ राजरी को लेंगे शत्व करने के लिए, और जो 181 क्रमांक पर बैठा है राजरी उसको नहीं लेंगे। उसको क्या करेंगे? उसको चौकू से कुत्त करेंगे। तो जो राज और टुभ राजरी से बना हुआ विभ्राज बनाया हमने विपसर्ग लगा करके, इनके जकार को हम पद संज्ञा होने पर वृश्य व्रज सूत्र से शत्व करेंगे। तो राज प्रातिपदिक हो गया, पहले धातु था, क्विप लगाया तो प्रातिपदिक हो गया, क्विप का सर्वापहारी लोप हो गया। अब राज में सु लगाया, सु का हलिगादि लोप किया। अब ये राज जो बचा इसकी सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा हो गई। तो इसको क्या करेंगे? वृश्य व्रज से शत्व करेंगे, राश। फिर जलाम जशवंते से उसको जस्ट करके डा बनाएंगे, राड। और पक्ष में वावसाने से चर्त करके टा बनाएंगे। तो राड डकारांत और राट डकारांत, ये दो बनेंगे। राट राट राजऊ राजा, राजम राजऊ राजा, राजा राजभ्याम राजभी, राजे राजभ्याम राजभ्य, राजा राजभ्याम राजभ्य, राजा राजो राजाम, राजी राजो राजसु। यहाँ भी हम पक्ष में धुट करेंगे। तो देवेश, राज और टुभ्राजी से बना हुआ विभ्राज, इनके रूप एक समान बन गए। और ये जो भ्राजी दीप्तों से बना हुआ विभ्राज है, इसको शत्व नहीं होगा, इसको चौकू होगा। तो जैसा त्यज बनाया है तो इसमें सु का हलिगादि लोप होगा। जब पद संज्ञा होगी तो चौकू से कुत हो करके गा बनेगा, और वाव आसानी से पक्ष में का बनेगा। तो विभ्राग विभ्राग, विभ्राजौ विभ्राजः, विभ्राजम विभ्राजौ विभ्राजः, विभ्राजा विभ्राग्भ्याम। यहाँ गा होगा चौकू से, वहाँ डा होगा झलाम विषुंते से, पहले शब्द फिर जस्ट। विभ्राजा विभ्राग्भ्याम विभ्राग्भी, विभ्राजे विभ्राग्भ्याम विभ्राग्भ्यः, विभ्राजा विभ्राग्भ्याम विभ्राग्भ्यः, विभ्राजा विभ्राजो विभ्राजाम, विभ्राजी विभ्राजो हो विभ्राक्षु। गा हुआ खरीचा से उसको का हो गया, का होने से सु के सा को शा हो गया, काशा संयोग शा विभ्राक्षु। अब प्रातिपदिक लेते हैं भ्रज। ये सब धातु रूप प्रातिपदिक है। ये भ्रज क्यों प्रत्यय किया? तो कित है, भ्रज धातु ग्रह्यादि है। तो ग्रह ज्या वही व्यधि वष्टि विच्छति पृष्ठति पृच्छति भृजिति नांगिति, जैसे इसको संप्रसारण हो गया तो ये भ्रज बन गया। पिप का सर्वापहारी लोप हो गया। अब ये प्रातिपदिक बना भ्रज, यही प्रातिपदिक है। अब इस भ्रज से हमने सु लगाया, सु का हलिगादि लोप किया। अब ये क्या बन गया? पद। सुप्तिगंतम पदम से पद बन गया। और कैसा पद बना? संयोगांत। और संयोगांत पद के आदि में है सा, तो इसको संयोगादि और अंत्य च से सकार का लोप हो गया। और जा को भ्रष्ट भ्रज से श हुआ, जलाम जशवंते से डा, और वाव आसानी से पक्ष में टा। भृज भृज, भृज भृज बन गए। अब इस भ्रज प्रातिपदिक में जब औ लगाया, औ विभक्ति आने पर तो कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि पद संज्ञा इसकी नहीं है, आगे वो बैठा है, पद संज्ञा नहीं है, झल भी नहीं है, तो इस सा का लोप हो नहीं सकता। तो जब इसका लोप नहीं हो सकता तो इसको क्या होगा? इस तोष चुनाशु से इसको शा हो जाएगा, और उसके बाद झलाम जश जशी से इसको जा हो जाएगा, तो बन जाएगा भृजऊ। भृत भृज, जहाँ पद संज्ञा होगी वहाँ ये रहेगा, पद संज्ञा नहीं होगी वहाँ सा को जा बना देंगे। इसलिए स्तोष चुनाशु झलाम जश जशी को 8-4 में रखा है पर त्रिपादी में। इसको संयोग आदि और अंत्यजा को 8-2 में रखा है पूर्व त्रिपादी में। पूर्व त्रिपादी का कार्य पहले होता है, पर त्रिपादी का नहीं होता है। तो यहाँ पूर्व त्रिपादी का कोई कार्य प्राप्त नहीं है, तो यहाँ पर त्रिपादी से इष्टुत हो गया, जस्ट हो गया। भृट भृज भृट, भृजौ भृज्यः, भृजम भृजौ भृज्यः, भृज्या भृजभ्याम।
भृजभ्याम पद संज्ञा हुई तो ब्रश्य भ्रज से षत्व, झलाम जशवंते से जष्ट। भृज्या भृजभ्याम भृजभी, भृज्ये भृजभ्याम भृजभ्य, भृज्या भृजभ्याम भृजभ्य, भृज्या भृज्यो भृज्याम, भृज्य भृज्यो हो भृत्सु। जासी धुट होगा विकल्प से, एक बार धुट होगा एक बार नहीं होगा, भृत्सु और भृत्सु। और संबुद्धि में कुछ प्राप्त नहीं है तो जैसी प्रथमा वैसे ही संबुद्धि, भृत भृत भृज्य भृज्य। अब हम जकारांत लेते हैं परिव्राज शब्द। परिव्राज यानी सन्यासी, ये परिउपसर्ग है, ब्रज धातु है, इससे क्विप किया तो किसी से दीर्घ नहीं प्राप्त हो रहा है तो वार्तिक आता है परो व्रजे क्विप स्यात् दीर्घश्च षत्वम पदांते। परिउपसर्ग पूर्वक ब्रज धातु से क्विप होता है तो क्विप परे होने पर उसको दीर्घ हो जाता है तो इसको हो गया दीर्घ और क्विप का सर्वापहारी लोप हो गया तो प्रातिपदिक क्या बना? परिव्राज। क्विप के कारण दीर्घ हुआ है, क्विप के कारण दीर्घ और शत होगा पदांत में क्योंकि भ्रष्ट भ्रष्ट में तो पढ़ा नहीं गया है ब्रज धातु तो इसको कहीं से शत प्राप्त नहीं था तो परि उपसर्ग पूर्वक जो ब्रज धातु उससे जब प्रत्यय होता है तो उसको दीर्घ हो जाता है और पदांत में उस जगह को शत होता है तो जब पद संज्ञा होगी तो शत हो जाएगा। तो परिव्राज ने लगाया सु और सु का लोप कर दिया, पदांत हो गया, पदांत में शत हो गया और जब शत हो गया तो शा को झलाम जशवंत सिद्धा वह बसाने से पक्ष में टा। परिव्राट परिव्राट परिव्राजौ परिव्राजः परिव्राजम परिव्राजौ परिव्राजः परिव्राजा परिव्राजभ्याम, भ्याम परे होने पर परिव्राज की पद संज्ञा हो गई ना तो झलाम जशवंत से जस्ट हो गया। परिव्राज भी परिव्राजे परिव्राजभ्याम परिव्राजभ्य परिव्राजः परिव्राजभ्याम परिव्राजभ्य परिव्राजा परिव्राजो परिव्राजाम परिव्राज परिव्राजो परिव्राजसु। तो डा होगा खरीचा से टा हो जाए और जब डा से धुट होगा तब पहले धुट होगा फिर दोनों को शर्त होके डा को टा और धा को ता परिव्राजसु। जैसा है बना हुआ लिखा हुआ है ऊपर जैसा जैसा भ्रज लिखा है उसी प्रकार से बनेगा। अब है प्रातिपदिक परिभ्रज। परिमार्ष्ट इति परिमृज, जो परिमार्जन करता है तो धातु मृज है तो परि उपसर्ग है और मृज धातु है फिर प्रत्यय का सर्वापहारी लोप हो गया, प्रातिपदिक बन गया परिमृज। फिर परे है तो वृद्धि गुण कुछ नहीं हुआ, परिमृज प्रातिपदिक बन गया। सु का सर्वापहारी लोप, जकार को ब्रश्य भ्रज से शा, झलाम जशवंत से डा, वाव आसानी से पक्ष में टा। परिमृत परिमृच परिमृजौ परिमृजा परिमृजम परिमृजौ परिमृजा परिमृजा परिमृजभ्याम। पद संज्ञा होने पर ब्रश्य भ्रज से शा और झलाम जशवंत से डा। परिमृजभ्याम परिमृजभी परिमृजे परिमृजभ्याम परिमृजभ्य परिमृजः परिमृजभ्याम परिमृजभ्य परिमृजः परिमृजो परिमृजाम परिमृजि परिमृजोः परिमृत्सु। विकल्प से ढासी धुट। विश्वम सृजति विश्व सृज, विश्व की रचना करने वाला। फिर प्रत्यय किया, सर्वापहारी लोप किया तो प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सुभक्ति लाए तो उसका हलियादि लोप हो गया तो विश्व सृज अभी पद हो गया सुप्तिगंतम पदम से। तो भ्रश्च भ्रश्च सूत्र से इसको किया श और झलाम जशवंत से किया इसको ट। अब समस्या आती है कि सृज धातु तो फिर प्रत्यय धातु है, ऋत्विक दधिक स्रक तो सृज पढ़ा है उसमें, तो सृज धातु क्विन प्रत्यय धातु है और जो क्विन प्रत्यय धातु होते हैं उनको क्विन प्रत्यय से कु से पदांत में कुत्व होता है। तो जब इसमें पदांत हो गया तो इसको कुत्व होके डा को ग बनना चाहिए, जष्ट के बाद इसको कुत्व होना चाहिए पदांत में, पर ये नहीं होता। हमने जज में पढ़ा था
सृज यज्यो पदांते शत्वम कुत्वापवादः। सृज धातु यज धातु दोनों धातु किन प्रत्यय धातु हैं। इनको पदांत में किन प्रत्यय से कुछ होना चाहिए, किंतु भाष्यकार ने काम्यच्च सूत्र के भाष्य में उपयत काम्यति लिखा है। उसके निर्देश से यज धातु को पदांत में कुत्व नहीं होता। इसी प्रकार सृज दृशो झल्य मखित सूत्र के भाष्य में रज्जु सृजभ्याम कहा है। तो रज्जु सृजभ्याम में सृज धातु के जकार को शत्व जष्ट करने के बाद कुत्व नहीं किया है। तो रज्जु सृजभ्याम के निर्देश से सृज धातु को हम पदांत में कुत्व नहीं करेंगे। तो जो 10 धातु थे किन प्रत्यय, उनमें से सृज और दृश्य 2 को पदांत में कुत्व नहीं होगा। तो किन प्रत्यय से कुह के विषय 8 ही धातु बचेंगे। तो विश्व सृजभ्याम विश्वसृज विश्वसृज विश्वसृजौ विश्वसृजः विश्वसृजम विश्वसृजौ विश्वसृजः विश्वसृजः विश्वसृजभ्याम विश्वसृजभिः विश्वसृजे विश्वसृजभ्याम विश्वसृजभ्यः विश्वसृजः विश्वसृजभ्याम विश्वसृजभ्यः विश्वसृजः विश्वसृजो विश्वसृजां विश्वसृजि विश्वसृजोः विश्वसृजसु। जस्ट करके डा होगा, चर्त करके टा हो जाएगा। और जब धुट होगा तो पहले धुट होगा, फिर दोनों को चर्त करके धा को ता और डा को टा। अब हम लेते हैं प्रातिपदिक विश्वराज। विश्वराज ये राज्य धातु है। तो राज्य धातु पढ़ा गया है वृश्चिक में, जिसको पदांत में शत्व होता है। तो पदांत में शत्व तो होगा। यहाँ विशेष सूत्र है विश्वस्य वसुराटो हो। विश्व शब्द को दीर्घ होता है वसु परे होने पर तथा राट शब्द परे होने पर। यह सूत्र सुबंत का नहीं है, ये उत्तर पदाधिकार का सूत्र है। विश्व शब्द हो, उसके बाद राट हो। राज नहीं कह रहा है सूत्र, सूत्र राज कह रहा है। तो राज कब होगा? जब पद संज्ञा होगी। पद संज्ञा होगी तभी शत होगा, जस्त होगा, चर्त होगा, तब राट बनेगा। तो जब राट होगा तब विश्व शब्द को दीर्घ हो जाए। और जब राट नहीं होगा तो राट कहाँ नहीं होगा? जब पद संज्ञा नहीं होगी तो वहाँ विश्व को ह्रस्व रहेगा। तो ये चक्र किसका है? विश्व का। राट से कोई लेना देना नहीं है। प्रातिपदिक विश्वराज ही है। अब इससे सु लगाया और सु का हल्गादि लोप किया। अब इसकी पद संज्ञा हो गई। पद संज्ञा हुई तो जा को वृश्चिक से शाह हुआ, जलाम जशवंत से डा हुआ और इसको हो गया ट। तो ये विश्व राटो जो कहा है, तो राट कहने का तात्पर्य राट शब्द का जो टा है ये पदांत का उपलक्षण है। पदांत का उपलक्षण है। राट शब्द से समझना चाहिए पदांत। तो यदि हम राट मान के चलते तो राट तो केवल यही होता है सु में। और भ्याम बिस भ्याम व्यस भ्याम व्यस सुख में तो झलाम जशवंत से डा होगा, अवसान तो है नहीं, तो टा वहाँ होगा नहीं, तो वहाँ दीर्घ नहीं हो पाएगा। इसलिए राट शब्द का जो टा है ये पदांत का उपलक्षण है। इस टा से हमको समझना चाहिए कि जहाँ जहाँ पद संज्ञा होगी वहाँ वहाँ विश्व के आ को दीर्घ हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पद संज्ञा हो गई तो यहाँ विश्वाराट बन गया। विश्वाराट 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 ये बनेगा। और अजारी भक्ति में नहीं होगी, औजस में। तो विश्वराजौ विश्वराजा विश्वराजम विश्वराजौ विश्वराजा विश्वराजा विश्वाराढभ्याम विश्वराजा विश्वाराढभ्याम विश्वाराढभि विश्वराजे विश्वाराढभ्याम विश्वाराढभ्यः विश्वराजा विश्वाराढभ्याम विश्वाराढभ्यः विश्वराजा विश्वराजो विश्वराजाम विश्वराजे विश्वराजो विश्वाराटसु। और धुट करके चढ़ करके दूसरा बन जाएगा जहाँ टकार और तकार दोनों रहेंगे। ये कार्य उत्तर पद निमित्तक कार्य है, शुभ निमित्तक कार्य नहीं है। तो जहाँ जहाँ पद संज्ञा होगी वहाँ वहाँ विश्व को दीर्घ होगा, वसु परे होने पर और राट परे होने पर। तो विश्वा वसु
वहाँ दीर्घ होगा, और विश्वाराट यहाँ दीर्घ होगा। पद संज्ञा नहीं होगी तो दीर्घ नहीं होगा। अब हम खंज धातु लेते हैं। खज वैकल्य धातु है ना, लंगड़ाना, लंगड़ाने को खंज कहते हैं। तो नमागम हो गया तो धातु खंज बन गया। इससे क्विप लगाया और क्विप का सर्वपहारी लोप किया तो खंज प्रातिपदिक बन गया। अब खंज से सु लगाया, सु का हल्गादि लोप किया तो खंज बन गया पद। कैसा पद है? संयोगांत पद है। संयोगांत पद है। तो क्या होगा? संयोगांतस्य लोपः से जकार संयोगांत का से लोप हो लोप से जाएगा। जकार का लोप हो गया। तो क्या बन गया? खन। औ आया तो पद संज्ञा नहीं होगी तो खंजऊ। खंजऊ, वहाँ ना को अनुस्वार होकर परसमन हो जाएगा। अनुस्वार से परसमन नष्ट पदांत से छली अनुस्वार से परसमन। खंजऊ खंजः, खन खंजऊ खंजः, खंजम खंजऊ खंजः, खंज खनभ्याम खनभी, खंजे खनभ्याम खनभ्यः, खंजः खनभ्याम खनभ्यः, खंजः खंजो खंजाम, खंज खंजो खंसु। अब हमने धातु लिया ऊर्ज। ऊर्ज बल प्राणानियो, इसी से ऊर्जा बनता है। इससे क्विप लगाया और सर्वपहारी लोप करके ये बन गया प्रातिपदिक ऊर्ज। इससे सु लगाया तो सु का हल्गादि लोप हो गया। अब ऊर्ज बन गया पद। कैसा पद बना? संयोगांत पद। ये संयोगांत पद बन गया। तब भी संयोगांत से लोपा इसको नहीं होता, संयोगांत लोप नहीं होता, इसको संयोगांत लोप नहीं होता, क्योंकि संयोगांत लोप को नियम करता है राजसस्य। रा से परे सा का ही लोप होता है, अन्य का लोप नहीं होता। नियम हो गया। रा सस्यैव लोपो भवति नान्यस्य। रा के बाद सा का ही लोप होता है और किसी का लोप नहीं होता, तो जा का लोप नहीं हुआ। रात सस्य के नियम से लोप नहीं होगा। संयोगांत लोप का नियम होता है। संयोगांत पद में जो अंतिम वाले है उसका लोप हो जाएगा। पर यदि संयोग के आदि में रा है तो उसके बाद केवल सा का लोप होगा और किसी का लोप नहीं होगा। तो लोप नहीं हुआ तो जा को क्या हुआ? चोकु से कुत्व, वाव आसानी से पक्ष में चर्ट, ऊर्ग ऊर्क, ये बन गया ऊर्ग ऊर्क। ऊर्जव ऊर्जा, ऊर्जम ऊर्जव ऊर्जा, ऊर्जा ऊर्भ्याम। भ्याम आने पर ग होगा, का नहीं होगा क्योंकि अवसान नहीं है। ऊर्भ्याम ऊर्भी, ऊर्जे ऊर्भ्याम ऊर्भ्य के बन जाएंगे। अब प्रातिपदिक आया स्रज। स्रज जो है ये सृज धातु से बना है और ऋत्विक दधिक में सृज पढ़ा गया है। तो हमने भी पढ़ा कि सृज धातु को, विश्व सृज में हमने पढ़ा कि सृज धातु को पदांत में कुत्व नहीं होता, शत्व होता। सृज यज्ञो पदांते शत्वम कुत्वापवाद है, कुत्व का अपवाद नहीं होता। तो इसमें क्यों होता है? इसमें जब करेंगे, सु लगाएंगे, हल्गादि लोप करेंगे तो जा को चो कु से गा होगा, वाव आसाने से का होगा, स्त्रक 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 ये बनेगा। इसको शत्व नहीं होगा। तो इसको शत्व ना हो यही करने के लिए सूत्र में स्त्रज पढ़ा गया। ऋत्विक दधिक सूत्र में स्त्रक पढ़ा है तो वहाँ कुत्व किया है, सूत्र में पाणिनि ने कुत्व किया है, इसलिए स्रज में कुत्व होगा और बाकी सृज धातु को कुत्व नहीं होगा। तो विश्व सृज में शत्व होगा और सृज में कुत्व होगा। सृज यानी माला, माला का वाचक जो सृज शब्द है इसको चोकु होगा और बाकी सृज को वृश्च व्रज होगा। और पिन प्रत्यय धातु होने के बाद भी उसको पिन प्रत्यय से पूर्ण नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? भाष्य के रज्जु सृजभ्याम निर्देश से। ये उन्होंने कहाँ कहा है? सृज दृशो झल्यमकित सूत्र के भाष्य। अब हम जकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के रूप बनाएं तो जकारांत नपुंसक शब्द है असृज, ये विशेष शब्द है असृज। ये असृज शब्द रक्त का वाचक है और नपुंसक लिंग है। तो प्रत्यय आएंगे शून्य शी शी, समूह नपुंसकात से सु अम का लुक हो गया। तो जब सु का लुक हो गया चोकु से कुत्व हो जाएगा, चोकु से कुत्व हुआ। असृज
असृज, और जब शी आया तो असृजी, और असृज से जब दशो शी किया जशस को, तो इसकी संज्ञा होगी सर्वनाम स्थान। और ये है झलंत नपुंसक, अच्छे से होता झल है और उससे परे सर्वनाम स्थान है, तो नपुंसकस्य झलचा से इसको नुम का आगम हो गया। तो नुम बैठेगा अंतिम एच के बाद यहाँ, और इस ना को अनुस्वार पर संबंध हो करके और सृंजी, असृक, असृजी, असृंजी, असृक, असृक, असृजी, असृंजी। और तृतीया से वैसे हो जाएंगे, अस्त्रिजा, अस्त्रिभ्याम, अस्त्रिक भी। तृतीया से जकारांत पुंगलिंग के समान हो जाएंगे। किंतु इस अस्त्रिश शब्द के स्थान पर शसारी विभक्ति परे होने पर विकल्प से असन आदेश होता है। ये हम पा चुके हैं। पद्दन नोमास ऋण निशसन यूशन दोषन यकन शकन नुदन नासन शस प्रभृतिषु। इस सूत्र से विकल्प से इस असृज के स्थान पर असन आदेश होगा। ये कब होगा? शसादी विभक्तियों में, और विकल्प से होगा। तो एक बात तो असृक, असृज, असृजी, असृंजी, संबुद्धि में भी यही बनेगा। और द्वितीया में असृक, असृक, असृजी, असृंजी, एक बात तो असृंजी बन गया। और पक्ष में इसको असन आदेश हो, शस परे बनेगा। जस में तो असृंजी ही बनेगा, और शस में इसको असन आदेश हो गया। पक्ष में असन आदेश हो गया तो ये सर्वनाम स्थान हो गया, और ये नांत हो गया। तो सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से इसकी उपधा को दीर्घ हो गया। असानी, असृंजी और असानी दो बनेंगे। ये बन गया असानी शस में, और पक्ष में असृंजी हम बना ही चुके हैं। शस में असृंजी, असानी। ये शस से लेकर सुख तक विकल्प से होंगे। शस से सुख तक सारी विभक्तियों में, आजादी हलादी नहीं, शस से शसादी विभक्ति का है। शस से सुख तक सारी विभक्तियों में एक बात तो जकारांत ने बना लिया, और एक पक्ष में इसको असन हो जाएगा। असृज को असन बनाया शसादी टा विभक्ति परे होने पर, तो टा विभक्ति आजादी है तो असन की भा संज्ञा हुआ। तो ये भा संज्ञा अंग हुआ अनंत, तो अल्लोपुना से इसके आका लोप हो जाएगा। असना, असना, और असन के बाद जब भ्याम आएगा तो न लोप प्रातिपदिकांत से ना करो। असना, असभ्याम, एक बात तो सृज के हमने जकारांत के समान रूप बना लिए, तेज के समान, तेज बना लिए। और जिस पक्ष में असन आदेश होगा उस पक्ष में असना, असभ्याम, असभी, असने, असभ्याम, असभ्य, असना, असभ्याम, असभ्य, असना, असनो, असनाम। और गी व्यक्ति आने पर विभाषा गिष्यो हो, गी परे होने पर ये अत का लोप विकल्प से होता है। तो जब लोप हुआ तो असनी, और लोप नहीं हुआ तो असनी, 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 असनो हो, अससु। ये 196 पृष्ठ पर रूप लिखे हैं दोनों। अब ये जो ऊर्ज प्रातिपदिक हमने पढ़ा, इसको नपुंसक लिंग बनाएंगे तो तृतीया से सप्तमी तक तो वही रूप बन जाएंगे पुंवत। किंतु प्रथमा द्वितीया में इसके प्रत्यय बदल जाएंगे। शून्य शीशी प्रत्यय हो गए, तो ऊर्क, ऊर्ग सुहाने पर सुखाल आदि लोप किया, और इसको चोकू और वापस आने, तो ऊर्क, ऊर्ग, ऊर्जी, ऊर्जी, तो शी आने पर तो ऊर्जी हो गया। और जशो शी आने पर ऊर्ज जब हुआ तो यहाँ नपुंसक से जलचा प्राप्त होता है, पर वो नहीं होता। धातु झलंत तो है, पर इसका झल जो है अच के बाद नहीं आया। झल का अर्थ है अजुत्तर झल चाहिए, अच के बाद झल चाहिए, तो ये झल रा के बाद आया, तो यहाँ अनुमागम नहीं होगा, तो ऊर्जी ही बनेगा।
ऊर्क ऊर्क ऊर्जी ऊर्जी ऊर्क ऊर्क यही बनेगा संबुद्धि में, यही बनेगा द्वितीय में, और तृतीया से पुंलिंग के समान बनेगा। अब कौमुदी में ऊर्ज शब्द से शी प्रत्यय करके नपुंसक से झलचा से नुमागम किया है। नुमागम करके इसको ऊर्जी बनाया है, इसको तो नुमागम कर दिया है। और जब बहूर्ज शब्द लिया है, बहूर्ज, तो इसके नुमागम के प्रतिषेध के लिए बहूर्ज नुम प्रतिषेधो वाच्य है, और अंत्यात पूर्व व नुम एके इच्छन्ति, दो वार्तिक दिए हैं। तो ऊर्ज में तो नुमागम किया है, और बहूर्ज में नुमागम का प्रतिषेध करने के लिए वार्तिक बनाया है। तो एक में तो उन्होंने कह दिया कि बहूर्ज को नुमागम नहीं होता, और एक में कहते हैं कि इसको नुमागम होता है अंत्यात पूर्व, अंतिम अल के पहले। तो वहाँ इन्होंने बहूर्ज बना दिया है विकल्प से, और कहा नरजा नाम संयोग, न राजा का संयोग है। किंतु टीकाकार कहते हैं कि ये सब भाष्य विरुद्ध है, भाष्य के अनुसार ये कुछ नहीं बनता है। आज उत्तर हल नहीं है, यदि झल अच के बाद नहीं है तो उसको नुमागम नहीं होगा। तो टीकाकार कहते हैं कि भाष्य विरुद्ध होने से सारे प्रयोग उपेक्षे हैं। ऊर्जी और बहूर्जी यही बनेगा। ये हमने जकारांत शब्दों के रूप बना दिए। अब रहेगा झकारांत। तो झकारांत के लिए कोई सूत्र नहीं है, झकारांत के लिए कोई सूत्र नहीं कहा गया है सुख को निमित्त मान करके। तो हमने प्रातिपदिक लिया झर्झ, झर्झ। तो झर्झ सुकालिगादि लोप किया, तो झा को हमने चौकू किया पदांत को, और कुत्व करके बन गया घ, झनाम यशवंत से ग, वा बसाने से का, झर्क झर्ग। और रात सस्य लग जाएगा, तो रात सस्य के नियम से संयोगांत लोप नहीं होगा। झर्क झर्क झरझौ झरझा झरझम झरझौ झरझा, झरझा झर्क भ्याम झर्क भी। पदांत में चोकू से कुत्व करके घ, झलाम जशवंत से जस्तु करके का, झरझे झर्क भ्याम झर्क भ्या, झरझा झर्क भ्याम झर्क भ्या, झरझा झरझो झरझाम झर्झ झरझो झर्क्षु। अब हम टवर्गांत धातुओं के रूप बनाते हैं, टवर्गांत धातु रूप प्रातिपदिकों के। तो टाठा डाढ़ा उना टवर्ग है, किंतु ढकार किसी धातु के अंत में है नहीं। धातु के अंत में ढकार दिखता है, हकारांत धातु को होजा से ढा होता है तभी। तो हकारांत धातु को ही ढकार होता है। धातु पाठ में कोई धातु ढकारांत पढ़ा नहीं गया है। तो टाठा डाउना से अंत होने वाले जो धातु हैं उनमें भी हम केवल संधि कर देंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे। जैसे हमने लिया लुट, लुट धातु लिया, तो लुट लुट किया गुण नहीं हुआ। लुट लुट लुटऊ लुटा, लुटम लुटऊ लुटा, लुटा लुट भ्याम लुट भी, पद संज्ञा होने पर जलाम जशवंते। लुटे लुट भ्याम लुट भ्या, लुटा लुट भ्याम लुट भ्या, लुटा लुटो लुटाम लुटे लुटो लुट सु। जब यहाँ पर सु आने पर जलाम जशवंते से डा हुआ, तो डह से धुट से विकल्प से धुट का आगम हो जाएगा। तो धुट का आगम होगा तो धा को चर्त करके ता बनेगा। ये लिखे हैं रूप 147 पृष्ठ पर। इसी प्रकार ठकारांत धातु, ये जो सब शब्द बन रहे हैं हलंत, ये स्त्रीलिंग पुंलिंग में समान है। ये भी लुट लुट लुटऊ लुट, लुट लुट लुठऊ लुठा, लुठम लुठऊ लुठा, लुठा लुट भ्याम लुट भी, लुठे लुट भ्याम लुट भ्या, लुठा लुट भ्याम लुट भ्या, लुठा लुठो लुठाम लुठ लुठो लुटसु। इसी प्रकार डकारांत प्रातिपदिक बनी। कट कड, कजऊ कजा, कजम कजऊ कजा, कजा कज भ्याम कज भी, कजे कज भ्याम कज भ्या, कजा कज भ्याम कज भ्या, कजा कजो कजाम कजी कजो कटसु। सु प्रत्यय परे होने पर दो रूप बनेंगे। यहाँ भी धुट होगा तो आप लिख सकते हैं। इसमें इनको देने का कोई प्रयोजन नहीं है सुबंत में, और क्रम से रूप बुद्धि में बैठ जाए बालकों के, इसलिए इनका संग्रह यहाँ कर दिया है। अन्यथा इनमें शुभ निमित्त तक कोई कार्य होता नहीं है। अब नकारांत प्रातिपदिक लिया, तो गण संख्यानीय धातु है चुरादि गण का।
तो उससे स्वार्थिक निच किया, चुरादिभ्यो निच से, फिर अतोलोपा से अल्लोप किया, तो गण बना निजन था, और अल्लोप के स्थानीयवत होने के कारण अच्छा परस्मिन पूर्व विधु से अल्लोप स्थानीयवत हो गया, तो गण की उपधा को अतुपधया से वृद्धि नहीं हुई, तो प्रातिपदिक बना गण, और सुष्ठु गणयति इति सुगण, ये प्रातिपदिक बन गया सुगण। अब यहाँ भी कोई कार्य नहीं है, सुगण सुगणम सुगुणा, सुगणम सुगुणम सुगुणा, सुगुणा सुगण भ्याम सुगण भी, सुगणे सुगण भ्याम सुगण भ्या, सुगुणा सुगण भ्याम सुगण भ्या, सुगुणा सुगणो सुगणाम, सुगण सुगणो हो, और सुगण सु एक बनेगा, और गुणों कुक्टुक्षय, गकारांत और नकारांत पदों को क्रमशः कुक्टुक का आगम होता है विकल्प से शर परे होने पर। तो शर है सु, तो उसको विकल्प से, और सु ये नकारांत है, पद संज्ञा हुई है स्वादिश्वसन नमस्थाने से, तो इसको किसके आगम होगा, इसको आगम होगा टुक, गकारांत को कुक और नकारांत को टुक, तो टुक में बचा ट, तो सुगण ये विकल्प से बनेगा। एक बार सुगण सु रहेगा, जब आगम नहीं होगा तो सुगण सु, टुक का आगम नहीं हुआ तो सुगण सु, टुक आगम हो गया तो टकार दिखा, और चयो द्वितीय शरी पौष्कर सादे ऋतुवाच्य वार्तिक है कि चय के स्थान पर द्वितीय अक्षर हो जाते हैं शर परे होने पर। तो शर है, ये चय है, तो इसके स्थान पर द्वितीय क्या हुआ, ठा, तो एक बार ठा, एक बार ठा लिखेंगे, एक बार टा लिखेंगे, और एक बार आगम नहीं होगा तो सुगम सु बनेगा, तो 3 रूप यहाँ पर बनेंगे। हमने अकार से लेकर हकार पर्यंत, अकारांत से हकारांत तक इस क्रम से रूप बनाए हैं, लिंग का विभाजन नहीं किया है, क्योंकि हलंत में पुंलिंग स्त्रीलिंग समान होते हैं, तो नपुंसक में जो रूप बदलते हैं उतने बता दिए, उनको बता दिया है बस। इस प्रकार हमने टवर्गांत पर्यंत प्रातिपदिकों के सुबंत रूप निष्पन्न कर लिए। आज के व्याख्यान में एतावती।